अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सबसे पहले होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो गमेट्स बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली गमेट्स क्या होते हैं, ये मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं। गमेट्स मेल फीमेल के सेक्स सेल्स हैं। जो मेल के सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स और जो फीमेल के होते हैं उन्हें हम कहते हैं एग्स। तो बेसिकली जब मेल और फीमेल, मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग्स मिलते हैं तो हमारे पास जायगोट बनता है। जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर आगे फीटस बनता है। तो बेसिकली होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं। प्लांट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स में हमारे पास मोसीज आते हैं, प्लांट्स में हमारे पास फर्न्स आते हैं और प्लांट्स में हमारे पास सीड प्लांट्स आते हैं। ये जो मोसीज और फर्न्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये जो अपने स्पर्म्स होते हैं, बेसिकली ये पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं, ये जो अपने स्पर्म्स हैं ये पानी में ड्रॉप करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो स्पर्म्स हैं वो स्विम करते हैं इन वाटर, पानी में स्विम करके फिर ये क्या होते हैं, फीमेल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एग पे जाके मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एक होते हैं आपके पास जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो प्लांट के सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब सीड ही होते हैं, कोई वो फ्रूट के अंदर नहीं होते। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो फ्रूट में होते हैं। ये इतना सा फ़र्क है। जिस तरह अगर आप बात करो नेकेड सीड की तो आपको वो मिल जाएंगे फर्न्स जो हैं आपके पाइन्स में आपको मिल जाएंगे अपने जिम्नोस्पर्म जिनके सीड नेकेड होते हैं। और एंजियोस्पर्म में आपके फ्रूट हैं, जिस तरह एप्पल की बात कर लो, कोकोनट की बात कर लो, या इसके अलावा आप पपीते की बात कर लो, तो उनके सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। तो बेसिकली एक प्लांट की लाइफ में ये स्पर्म और एग मिलने के प्रोसेस से फिर नए प्लांट बनने तक जो दो जनरेशन्स हैं वो अल्टरनेट करती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन जो स्पोर्स बना रही होती है, और एक होती है गमेटोफाइट जनरेशन जो उन स्पोर्स को आके गमेट्स में कन्वर्ट कर रही होती है। तो एक स्पोरोफाइट जनरेशन आती है और एक हमारे पास गमेटोफाइट जनरेशन आती है। अब हम वो देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा होता है आपका। तो चलो ऐसे ठीक है। अब देखो आपकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ना, जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसका काम है स्पोर्स बनाना, और जो गमेटोफाइट जनरेशन है उसका काम है गमेट्स बनाना। तो स्पोरोफाइट्स क्या करती है, स्पोर्स बनाती है, और गमेटोफाइट क्या है, गैमेट्स बनाती है। अब स्पोरोफाइट जो जनरेशन होती है ना, वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, वो होती है डिप्लॉयड, मतलब उसमें क्रोमोसोम की तादाद कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे इंसान जो है उसमें 46 हैं, और अगर कोई वो नया सेल बना रहा है उसमें भी 46 हैं, तो ये है डिप्लॉयड, ये क्रोमोसोम की तादाद सेम है। तो आपकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो क्या करती है, सबसे पहले मियोसिस करती है। एक याद रखना, मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क क्या है। मियोसिस क्रोमोसोम को जो ना हाफ कर देती है, अगर 46 हैं तो ये 23 कर देगी। लेकिन जो माइटोसिस है वो आइडेंटिकल सेल बनाती है। अगर पहले 46 है तो नए सेल में भी 46 होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो मियोसिस हाफ क्रोमोसोम वाले सेल बनाती है और माइटोसिस जो है वो आपके आइडेंटिकल सेल्स बनाती है। इस तरह से अब क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस हुई तो ये डिप्लॉयड से
क्या बन गए, हैप्लॉइड बन गए। हैप्लॉइड कहते हैं हाफ जिसमें क्रोमोसोम है। तो इसने क्या किया, इसने मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बना दिए। माइटोसिस पहले आपके पास डिप्लॉइड थे सेल्स, फिर उसने स्पोर्स बनाए, वो जो स्पोर्स थे वो थे आपके पास हैप्लॉइड। फिर स्पोरोफाइट से आगे क्या हुई, माइटोसिस हुई जिससे गैमेट्स बने, ठीक है, गैमेटोफाइट जनरेशन आई। अब गैमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें क्रोमोसोम क्या है, आइडेंटिकल है, 1n है। तो माइटोसिस जो थी उसने जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने थे उनको आइडेंटिकल ही रखा, सेम ही रखा। अगर पहले एक एन था तो एन वहाँ पे भी एक एन रहा। अब जो गमेटोफाइट है, आपको पता है गमेट्स दो तरह के होते हैं, एक मेल गमेट और एक फीमेल गमेट। तो इसने भी माइटोसिस के थ्रू ही, देखो यहाँ पे भी माइटोसिस है और यहाँ पे भी माइटोसिस है, तो इसने माइटोसिस के थ्रू ही दो गमेट्स बनाए, एक मेल गमेट्स और एक फीमेल गमेट। तो देखो वो भी 1n है, 1n यानी कि दोनों ही हैप्लॉइड है। 1n हाफ इसलिए रखे हैं क्योंकि आगे जाके मेल और फीमेल गमेट ने आपस में मिलना होता है, तो दोबारा से ये कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। अगर इनको 2n ही रखा जाता तो ये 4n हो जाते, जो कि यानी कि अगर बात करें इंसान की तो 46 से 23 और 23 कर दिया ताकि जब दोबारा मिले तो 46 वाला सेल पैदा हो। ये अगर पहले ही 46 होता तो ये 92 हो जाने थे, बहुत ज़्यादा। इसलिए क्या हुआ कि नेक्स्ट हमारे पास मेल गमेट बना और फीमेल गमेट बना। मेल और फीमेल गमेट आपस में मिले तो ज़ायगोट बना, और अगर आप गौर करोगे तो 1n प्लस 1n तो बन गया 2n। तो जो गमेट बना उसमें दोबारा से क्रोमोसोम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, 2n हो गए। और उसके बाद यहाँ पे हुई माइटोसिस। माइटोसिस ने क्रोमोसोम की तादाद को आइडेंटिकल रखती है, आइडेंटिकल सेल्स बनाती है, तो दोबारा से वो क्या आ गया, 2n ही आ गया। तो देखो एक साइकिल जो है चलता रहता है, कभी स्पोरोफाइट जनरेशन आ रही होती है और कभी गमेटोफाइट जनरेशन आ रही होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये जो भी पूरा साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है, इस पूरे साइकिल को करते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बेटा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना।